नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर की। तो भारी नुकसान या फिर सही फैसला। तो दोस्तों, क्या आपने भी कोई ऐसी बीमा पॉलिसी ली है जिसका प्रीमियम अब आपको बोझ लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो वादे एजेंट ने किए थे वो पूरे नहीं हो रहे? तो आप अकेले नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। मार्च 2025 तक बीमा कंपनियों द्वारा किए गए भुगतानों में से 37% हिस्सा उन लोगों का है जिन्होंने मैच्योरिटी से पहले ही अपनी पॉलिसी सरेंडर कर दी। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि लोग भारी नुकसान सहकर भी अपनी पॉलिसी क्यों बंद कर रहे हैं और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी सरेंडर करने के पीछे 3 मुख्य कारण है। पहला, महंगा प्रीमियम। जीवन बीमा का प्रीमियम लगातार महंगा होता जा रहा है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए इसे जारी रखना मुश्किल हो रहा है। दूसरा, गलत वादे, मिस सेलिंग। तो अक्सर एजेंट कमीशन के चक्कर में पॉलिसी धारकों को गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेच देते हैं। जब ग्राहकों को असलियत पता चलती है कि रिटर्न वैसा नहीं है जैसा बताया गया था, तो वे उसे बंद करना ही बेहतर समझते हैं। और तीसरा, एजेंटों का जाल। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अधिक कमीशन कमाने के लिए एजेंट अक्सर पॉलिसी धारकों को फंसाते हैं। तो चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि आपको स्थिति की गंभीरता समझ में आ जाए। बीमा कंपनियों द्वारा किया गया कुल भुगतान वित्त वर्ष 2020 से 21 में लगभग 3.92 लाख करोड़ रुपए था, और 2024-25 का अनुमान ये कहता है कि ये आंकड़ा बढ़कर 6.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जब मेच्योरिटी की बात करें कि मेच्योरिटी तक कौन टिकता है, तो हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 35.4% पॉलिसी धारक ही अपनी पॉलिसी को मेच्योरिटी तक चलाते हैं। और अगर डेथ क्लेम लेने की बात की जाए तो केवल 7.5% लोगों को ही मृत्यु क्लेम यानी डेथ क्लेम मिल रहा है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर पैसा मेच्योरिटी से पहले ही निकासी में जा रहा है। रिपोर्ट ये भी चेतावनी देती है कि लोग नुकसान पर पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं। जब आप समय से पहले पॉलिसी बंद करते हैं तो बीमा कंपनी सरेंडर चार्ज काटती है। कई मामलों में आपने जितना प्रीमियम भरा होता है, आपको उसका आधा हिस्सा भी वापस नहीं मिलता। तो इसका सीधा फायदा कंपनी और कमीशन लेने वाले एजेंटों को हो जाता है, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई डूब जाती है। तो अगर आप अपनी पॉलिसी बंद करने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें, देखें कि क्या रिटर्न वैसा ही है जैसा वादा किया गया था। पेड अप विकल्प क्या है? अगर प्रीमियम नहीं भर पा रहे तो सरेंडर करने के बजाय उसे पेड अप कराने के बारे में सोचें। शिकायत करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो IRDAI या बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करें और एजेंटों की बातों में ना आए। कमीशन बढ़ाने के चक्कर में एजेंट आपको नई पॉलिसी लेने की सलाह दे सकते हैं। सावधान रहें। तो दोस्तों, बीमा आपकी सुरक्षा के लिए है, किसी के कमीशन के लिए नहीं। RBI की यह रिपोर्ट हमें सचेत करती है कि हम अपनी वित्तीय योजनाओं को लेकर जागरूक बने। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि किसी एजेंट ने कुछ और बताया और पॉलिसी कुछ और निकली? अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें ताकि दूसरे लोग बच सकें। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि यह उनकी बचत का सवाल है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।